गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको हमने एस्टाइल्डिहाइड्स का फिगर बनवाया था, आपको CH3CHO का फिगर बनाया था और विधि भी समझाई, कहा था घर से लिख के लाना। आपको विधि समझ में आ गई होगी, ना आई तो एक बार सुन लीजिए। मैंने फिगर बनवाया था एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, यही तो, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल का मिश्रण लेते हैं। फ्लास्क में एक और जल संघनित्र लगा होता है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण लेते हैं। संघनित्र को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म जल में प्रवाहित करते हैं और फ्लास्क को वायु ऊष्मन पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे अल्कोहल की वाष्प जो एस्टाइल्डिहाइड के वाष्प के साथ उड़ती हैं, जो जल संघनित्र से होकर वापस फ्लास्क में आ जाती हैं। एस्टाइल्डिहाइड को ईथर विलयन में घुलकर एस्टाइल्डिहाइड गैस बनाती है। ये विधि आपको कहा था करना है। चित्र के बाद आपको हम पढ़ा रहे थे CH3CHO एस्टाइल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम एथेनल, कोष्ठक में एथेनल हेडिंग डालना है। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो। फॉर एस्टाइल्डिहाइड के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली देखो, एथेनल एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है। तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है। वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है। दूसरा, इसका क्वथनांक 294 केल्विन होता है, 294 केल्विन। कोई डिग्री सेल्सियस में पूछे तुरंत 273 घटा लो, 1 2 बता सकते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो एस्टाइल्डिहाइड का क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे केल्विन में पूछेगा तो 294 केल्विन होता है। क्लियर? तीसरा नंबर लिखिए, यह जल अल्कोहल और ईथर में विलय है। यह जल अल्कोहल और ईथर में विलय है। जल अल्कोहल और ईथर में विलय है। चौथा नंबर, इसके जलीय विलयन में एक विशेष प्रकार की मधुर गंध आती है। यह जल में एथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में विद्यमान होती है। यह जल में एथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में विद्यमान होती है। एथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में विद्यमान होती है। एथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में विद्यमान होती है। अब हेडिंग डालो, रासायनिक गुण। एस्टाइल्डिहाइड के रासायनिक गुण
यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। पहला नंबर हेडिंग डालो ऑक्सीकरण। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। एस्टेलिएट का सूत्र क्या होता है? CH3CHO प्लस O ऑक्सीकरण कर दिया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की जेड में क्या बन जाएगा बेटा? CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। एक ही बता रासायनिक गुण। नंबर 2 हेडिंग डालो रासायनिक गुण में फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया। देखो फेलिंग विलयन का सूत्र मालूम है? CH3CHO एस्टेलिएट। फेलिंग विलयन का बताओ क्या होगा? Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं फेलिंग विलयन। CuO लिख लेना, फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन। गिब्स एस्टेल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, यानी Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है प्लस, तो यहाँ 2 लगेंगे। क्यों? Cu2 O निकल गया, एक और बच गया, तो ये CH3COOH बस CH3COOH बच गया एसिटिक अम्ल। इसी तरह से फेलिंग विलयन, CuO को कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक। अगली हेडिंग करो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म इसी में है एस्टेल्डिहाइड। लिखो एस्टेल्डिहाइड को, लिख लो बेटा, लिख लो भाषा। एस्टेल्डिहाइड को, एसिटेल्डिहाइड को आयोडीन और सोडा लाइम के साथ, आयोडीन और सोडा लाइम के साथ प्रवाहित करने पर, आयोडीन और सोडा लाइम के साथ प्रवाहित करने पर आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडीन बनाते हैं, और सोडियम आयोडीन बनाते हैं, सोडियम आयोडीन बनाते हैं। देखो एस्टेलिएट का CH3CHO, एस्टेलिएट क्या होता है? CH3CHO प्लस आयोडीन I2 सोडा लाइम NaOH, आयोडोफॉर्म CHI3 सोडियम फॉर्मेट HCOONE, सोडियम आयोडाइड NaI प्लस Z। ठीक है, पता है पूरा आ रहा है, इससे देख लेते रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड
तो प्लस लास्ट में क्या बचा, H2O जल। ठीक, अब आपको पता है अगर NaOH में हम 4 लगा दें तो 3 लगा दो Na आएंगे, 3 Na और 1 Na, 4 Na हो गए। आई कितने हो गए, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6 आई हो गए, तो 3 और 3 6 आई हो गए, Na 4 हो गए। H 3 1 4 और 4 8, H 1 1 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8, ऑक्सीजन 4 और 1 5, ऑक्सीजन 3 2 5। नोट कर लो, इस क्रिया को आयोडोफार्म क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडोफार्म क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, टीसेंको क्रिया। कहीं में टीसेंको लिख के आ जाता है, हाँ बस क्या रखें, टीसेंको अभिक्रिया। टीसेंको अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टीसेंको अभिक्रिया। लिखिए, एस्टेल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करने पर एस्टिक अम्ल और अल्कोहल बनता है, एस्टिक अम्ल और अल्कोहल बनता है, जिसके अपचयन से एथिल एसीटेट बनता है, जिसके अपचयन से एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। इस क्रिया को टीसेंको अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को टीसेंको अपक्रिया कहते हैं। देखो बेटा, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड पढ़ रहे हैं लोग, उपस्थिति मान से बोलो, इसकी बोला मैंने एल्युमिनियम एथॉक्साइड यानी C2H5O की होल थ्राइस इनटू Al, होल थ्राइस जानते होंगे क्योंकि यह Al की वजह से एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, C2H5O की होल थ्राइस इनटू Al, एल्युमिनियम एथॉक्साइड बन रहा है CH3COOH प्लस C2H5, नहीं 2 लगा लो, C2 और 2 4, C1 2 2 4, H3 6 2 8, H3 4 5 5 10, H2 ज्यादा हो गया, H2 ज्यादा हो गया, O कितना है 2, O 2 निकल गए, हमें इसका क्या करना था, RC करना। क्लियर, O 2 थे, O 2 निकल गए, एक O ये निकल गया, इसमें 2 लगा दिया तो हमारे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा। तो क्या लिखने में, यहाँ जल जल लिखना नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें एक और क्रिया करनी, इसी को जब हम गर्म कर दें क्या बन जाएगा, इधर बता दें, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 प्लस क्या बचा, H2O, इसका नाम बेटा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इसी क्रिया को तो हम लोग टीसेंको क्रिया कहते हैं। कहीं कहीं और करके अथवा में ना समझ में डायरेक्ट बता दें, 2CH3CHO एस्टेल्डिहाइड को C2H5O का होल थ्राइस इनटू Al, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंट में सीधे बना देता CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट, बस हो गई टीसेंको। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वो आपको
8 O2 पूरी है बैलेंस। आप पेपर में ये भूल जाए और जो करके बताइए, इसको अगर लिखाएंगे तो कोई काट नहीं सकता। ठीक है, एस्टेल्डिहाइड को एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एथिल एसीटेट बनता है। इस क्रिया को टिशेंको अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को टिशेंको अपक्रिया कहते हैं। क्लियर, समझ गए? नेक्स्ट देखो 5 नंबर है 6 क्या हो गए? क्या हो गए? केमिकल प्रॉपर्टी मार्क्स 4 है। 5 नंबर हेडिंग डालो क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस को कभी कभी मिश्रित भी बोल देता है। क्रॉस कोष्ठक में मिश्रित एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। क्रॉस कोष्ठक में मिश्रित एल्डोल संघनन, वैसे क्रॉस एल्डोल संघनन नहीं पूछता, क्रॉस एल्डोल संघनन लिखिए। क्रॉस एल्डोल संघनन में लिख लो पहला एस्टेल्डिहाइड को क्षार OH की उपस्थिति में, क्षार OH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ CH3COCH3 एसीटोन के साथ प्रवाहित करने पर, एसीटोन के साथ प्रवाहित करने पर, एसीटोन के साथ प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोन बनाता है। 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 इस क्रिया को क्रॉस एल्डोल अपक्रिया कहते हैं। 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 सुनो, एस्टेल्डिहाइड का सूत्र CH3CH। इसके बाद आपको बोला एसीटोन क्या होता है? CH3CO CH3 अल्कोहल OH, क्षार अल्कोहल यानी क्षार OH की प्रेजेंस में माइनस समझ गए क्यों लगा? ऑक्सीजन की बैलेंस में OH माइनस बच जाएगा CH3 CH OH फिर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सुनो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। सुन लो, हाइड्रोजन 3 4 3 7 3 10, 3 4 5 2 7 3 10, ऑक्सीजन 1 1 2, ऑक्सीजन 1 1 2। पूरा बैलेंस है कि नहीं बताओ? है पूरा बैलेंस। इसका नाम 1 2 3 4 यहाँ होगा CO कीटोन ग्रुप से अल्फा बीटा से काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5। CO कीटोन हमारा पहले आता है, इसका प्रीफिक्स लगेगा और OH अल्कोहल इसका सफिक्स लगेगा। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोन 2, इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, यानी क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। कल आपको हम पढ़ाएंगे ओनली एल्डोल संघनन,
कुछ कल क्रियाएं पढ़ाएंगे, उन क्रियाओं के बाद फिर आपका हम अगली गैस स्टार्ट करेंगे। पहले काफ़ी रिएक्शन है, उनको पढ़ाने के बाद जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।